रांची विश्वविद्यालय की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। सभी का ये एक साझा प्रयास रहेगा कि हम कैसे ऊर्जा को संरक्षित करें। सबसे बड़ी बात है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें। यातायात के साधन हैं, आवागमन का जो है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। विकसित भारत के उसमें हम सबके प्रयास, साझा प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होंगे। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर सरोज शर्मा जी का एक इनिशिएटिव, एक पहल, हमारा एक ऑफिशियल पॉडकास्ट जो आज इस ऐतिहासिक क्षण में हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी माननीय कुलपति महोदय ने कहा, आज इस ऑफिशियल पॉडकास्ट को हम वॉइस ऑफ आरयू के नाम से एक उड़ान भर रहे हैं। स्मार्ट फ्यूल, स्मार्ट रांची यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत नमस्कार। जोहार मैडम। नमस्कार स्मृति जी, और जोहार सभी स्टेक होल्डर्स को मेरी तरफ से। झारखंड के सबसे बड़े और गौरवशाली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आप इस राष्ट्रीय आह्वान में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका किस दृष्टि से देखती हैं? स्मृति जी, विकसित भारत की जब परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री करते हैं जी, और हम सभी लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारी एक महती भूमिका है समाज के लिए, और कहते हैं कि बूंद बूंद से घट भरता है। तो रांची विश्वविद्यालय की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। प्रारंभ से ही ये विश्वविद्यालय जुड़ा रहा है समुदाय से। तो आज भी एक कहते हैं गिलहरी प्रयास हमें करने की बहुत आवश्यकता है। हम छोटी छोटी चीज़ों से ही हम देश में जो ऊर्जा संरक्षण है उसका प्रयास कर सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण से भारत का नहीं, पूरे आज जो वैश्विक स्थिति है उसमें देखिए ये एक बहुत बड़ा एक हमारा सार्थक प्रयास होगा अगर हम ऊर्जा संरक्षण करें। तो जो एसओपी बनी है एज प्लेसमेंट ऑफिसर और एज पीआरओ, आपने भी एसओपी पे मुझसे चर्चा की थी। तो हमने बहुत कुछ एक स्मार्ट कैंपस बनाने के लिए स्मार्ट फ्यूल जो हमने एक मुहिम छेड़ा है, उसमें हमारे विद्यार्थी, हमारे विभागाध्यक्ष और चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो या शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक हो, सभी का ये एक साझा प्रयास रहेगा कि हम कैसे ऊर्जा को संरक्षित करें, जिससे हम विकसित भारत का जो लक्ष्य है केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, हम उसको प्राप्त कर सकें। जी, धन्यवाद मैडम। बखूबी कहा आपने। इस गिलहरी प्रयास के साथ हमारे सारे स्टेक होल्डर्स आगे बढ़े, हम आपकी मार्गदर्शन में, हमें यही उम्मीद है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो 7 अप्रैल आई है, तो उनकी इन भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आप रांची विश्वविद्यालय में अगर पहल शुरू करना चाहें तो क्या पहल होगी आपकी तरफ से? देखिए, पहलों में तो सबसे बड़ी बात है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें। साझा, हमारे वाहन साझा हो, क्योंकि अलग अलग कार हो, अलग अलग इस तरीके की साधन हो आवागमन के, तो उसमें उतना ही ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ईंधन लगेगा। एक कार पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हो। मेरा तो कहना है कि कार को भी हम अवॉइड करें। छोटी गाड़ियाँ, छोटे स्कूटर अगर हम चला सकते हैं, 2 पहिया वाहन अगर हम नहीं स्किप कर सकते, करना ही है। और एक साइकिल का मुहिम जल्दी ही हम लोग एक साइकिल प्रतियोगिता या साइकिल का जो लोग प्रयोग करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी एक शुरू करेंगे कि वो इस चीज़ से ज़्यादा प्रयोग करें। और एक जिसे कहते हैं कि एनलाइटमेंट या फिर एडवोकेसी ऑफ साइकिलिंग, क्योंकि आज का जो जेन जी है वो स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत जागरूक है। तो साइकिल का प्रयोग करना उनके लिए, अगर हम उनको जागरूक करेंगे तो बहुत खुशी करेंगे। तो एक ये साइकिल का प्रयास हुआ। उसके साथ साथ साइकिलिंग, अगर फैकल्टी मेंबर्स आना चाहते हैं, कर्मचारी आना चाहते हैं, तो ये भी एक अभिनव प्रयास होगा। तो ईंधन उसमें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण है कि जो यातायात के साधन हैं, आवागमन का जो है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और यहाँ तक कि मीटिंग वगैरह में भी हम अगर कहीं जाना चाहें तो एरोप्लेन को हम अवॉइड करें। अगर हम ऐसे माध्यम जिसमें कम ईंधन लगता है या कम खर्च में हम जा सकते हैं, उसको हम करें। बसेस का हम प्रयोग करें। एक तो ये हुआ आवागमन का।
दूसरा है कि हम अपने स्तर पे किस तरीके से एसी को हम बंद करें, या एसी का एक मानक है कि 24 से ज़्यादा आप उसको कम में नहीं चलाएं। एक सर्वमान्य सरकार की तरफ से भी है कि सरकारी संस्थानों में होना चाहिए। तो वो एक हो, जहां हम पंखा चलते हुए छोड़ देते हैं, काम समाप्त हो जाता है, तो हम पंखे को बंद कर दें, एसी को बंद कर दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। एक जो महत्वपूर्ण प्रयास इसमें होना चाहिए कि हम छोटी छोटी जगहों पे जब हम जाते हैं तो कोशिश करें पैदल जाएं। आज विदेशों में भी ये कॉन्सेप्ट है, जितना हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम क्यों साइकिल पे, स्कूटर पे, इन सारी चीज़ों पे, ई वाहनों का प्रयोग बहुत अच्छा है। ई साइकिल, ई रिक्शा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अगर कार यूज़ करनी है वो भी करें, तो उसमें हमें पेट्रोल और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो एक कच्चे तेल की आज विश्व में समस्या है। क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल से हम थोड़ा सा बच सकेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम कहीं आने जाने के बजाय ऑनलाइन मोड में अगर मीटिंग हो जाए तो वो एक अच्छा प्रयास रहेगा। और हमने शुरुआत कर भी दी है, कल ही एक मीटिंग हुई है जिसमें बाहर के जो भी रांची से बाहर के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ऑनलाइन माध्यम में मीटिंग की है। तो पीएचडी वाइवा भी हम ऑनलाइन मीटिंग, हमारी पिछले 2-3 पीएचडी वाइवा हुए तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही हुए। एक जो महत्वपूर्ण बात है सोलर एनर्जी का प्रयोग, तो आज ही हमने एक मीटिंग की है और ये एक रिजोल्यूशन पे चर्चा हुई है कि हम सरकार को भेजें कि हमें सोलर पैनल या बिजली की जो व्यवस्था है वो हम सोलर रिसोर्सेज से लें। और हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, हम विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहित करें कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, ऐसे जिसमें सोलर एनर्जी से रिलेटेड रिसर्चेस करें, स्टार्टअप लेकर आएँ, जिससे भविष्य में, जब आप बात कर रही थी अभी कि हम विकसित भारत की बात करें, तो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है, जो यूनेस्को के भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आता है कि हाउ टू अटेन एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करें, तो इसमें हम एसडीजी गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका भी एक प्रमुख उद्देश्य है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में और विकसित भारत के उसमें हम सबके प्रयास, साझा प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सही कहा आपने, इस छोटे छोटे प्रयास से सिर्फ हम लोग ईंधन बचाओ नहीं, जो जितने हमारे 17 यूएन के एसडीजी हैं उनकी तरफ भी हम अग्रसर होंगे। और हमें उम्मीद है कि आपके इन प्रयासों से, इस पहल से, सोलर एनर्जी से लेकर आजकल तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं और छात्रगण भी हैं स्मार्ट वॉच पहनते हैं और स्टेप्स काउंट करते हैं, तो हम साइकिल का प्रयोग करेंगे तो हम स्वास्थ्य की तरफ भी बढ़ेंगे, दोनों लाभ होगा हम लोगों का। बहुत ही अच्छी पहल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हो, शिक्षकगण हो, आपके इन प्रयासों पर अमल करें और न सिर्फ ईंधन बचाने की ओर हम आगे अग्रसर हों, पर स्वास्थ्य की ओर भी अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद।